गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है। आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा निर्वाह होता रहा है। भारतीय संस्कृति में गुरु को आध्यात्मिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के संबंधों का आधार था गुरु का ज्ञान, मौलिकता और नैतिक बल, उनका शिष्यों के प्रति स्नेह भाव तथा ज्ञान बांटने का निस्वार्थ भाव शिक्षक में होती थी। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास तथा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, यह आज्ञाकारिता अनुशासन शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हम जीवन में कितनी भी आगे बढ़ जाए, हम गुरु का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। वैसे भी शिष्य को गुरुओं के बारे में दो शब्द कहने का अवसर बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मौका मिले शिष्य को अपने गुरु के प्रति भाव को सही से व्यक्त करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्य एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्य गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए भी दिखाई देते हैं, किंतु एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? सत्य तो यह है, विद्या न प्राप्त करने वाले शिष्य समर्पण का दिखावा तो करते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु के चरणों में फूल चढ़ाने से अथवा गुरु का आदेश मानने मात्र क्या समर्पण सिद्ध होता है? नहीं, समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई संदेह न रहे, गुरु के मुख से आदेश निकले, उसे पूर्व ही शिष्य उस कार्य को पूरा कर दे। गुरु के विचारों के साथ शिष्य के विचार एक हो जाए। शिष्य जब तक अपने गुरु में
ब्रह्म विष्णु महेश इनके रूप ना देख ले तब तक उसका समर्पण सत्य नहीं। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। अर्थात हमारे अज्ञान में क्या केवल दोष हमारे मन का नहीं? आप स्वयं विचार कीजिए। हर व्यक्ति का पहला गुरु उसके माता पिता, फिर विद्यालय में शिक्षक और फिर उसके अपने अनुभव उसका ज्ञान वर्धक करते हैं। गुरु को गोविंद के तुल्य बताया गया है, क्योंकि गुरु के बिना शिष्य का ज्ञान का मिलना असंभव है। उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान गुरु के जरिए ही प्राप्त होता है। गुरु का महत्व हमारी संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे वेदों और पुराणों में गुरु को परमेश्वर के समान समझा गया है। गुरु हमारे जीवन के राह में दिशा देने वाले होते हैं और हमें ज्ञान, उच्चता और सामर्थ्य की ओर ले जाते हैं। वे हमारे जीवन में उज्ज्वलता को प्रकाश लाते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार एक अवसर है जब हम अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके साथ अपने संकल्पों को नवीनता देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि गुरु हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वे हमारे जीवन में मार्गदर्शक भी प्रदान करते हैं। वे हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करते हैं और हमें सच्चे और ईमानदार नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें यह सिखाता है कि हमें गुरुओं के साथ सत्यनिष्ठा, सच्ची निष्ठा और आदर संबंधित होना चाहिए। हमें उनके संकल्पों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक आदर्श बनना चाहिए। हमें निरंतर अपने गुरुओं से संबंध बनाए रखना चाहिए और उनके दिए गए ज्ञान का सदुपयोग करते रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए और उनके ऊपर अपने ज्ञान को बांटने का प्रयास करना चाहिए। हम इस त्यौहार का उत्साह और आदर्श के साथ मनाने का प्रयास करें, जिससे हम सभी के बीच वैश्विक सद्भावना, शांति और समृद्धि की भावना को बढ़ा सके। गुरु पूर्णिमा पर हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक शिक्षा के आदर्श गुरु की खोज करनी चाहिए और उनसे न केवल शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, बल्कि उनकी आदर्शों के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि हमें गुरुओं के साथ समर्पित रहना चाहिए और उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान को प्रदर्शित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें ज्ञान का दान करना चाहिए
और एक उच्चतम आदर्श के रूप में गुरु की भूमिका को समझना चाहिए। समाज को एक सद्भावनापूर्ण, अद्वितीय और समृद्ध समाज बनाने के लिए हमें गुरुओं के मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा हमें एक स्नेही, समर्पित और ज्ञानवान समाज का निर्माण करने का प्रेरणा प्रदान करता है। साथ ही आज के दिन हमें अपने असली गुरु माता पिता का भी आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने हमें प्रेम, शिक्षा और मार्गदर्शन दिया है और हमारे जीवन को सफलता की ओर निरंतर प्रेरित किया है। वे हमारे पहले गुरु होते हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख प्रदान करते हैं। समाप्ति से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करें, उन्हें सम्मान दें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। हमें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह सोचने का मौका मिलता है कि हम कैसे अपने जीवन में एक सच्चे गुरु को मान्यता देते हैं और उनकी सिखाई हुई बातों को अपनाते हैं। गुरु का महत्व बहुत गहरा होता है। गुरु हमारे जीवन में एक प्रकाश की भूमिका निभाते हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें ज्ञान, अनुशासन और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकें। गुरु पूर्णिमा का महत्व वेदों में भी प्रकट होता है। जहाँ गुरु को देवता माना जाता है, कई ऋषियों और संतों ने अपने जीवन में गुरु के महत्व को बताया है और हमें यह सिखाया है कि गुरु के बिना सच्ची सफलता नहीं हो सकती। गुरुओं के चरणों में हमारा श्रद्धा, भक्ति का स्थान होता है। हमें समय समय पर गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनकी बातों का मान्यता करना चाहिए। एक सच्चा शिष्य अपने गुरु की अद्यतन आदर्शों के पालन करता है, उनके द्वारा सिखाए गए नैतिक मूल्यों का पालन करता है। आज हमारे समाज में हम अक्सर अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता को नज़रअंदाज करते हैं। हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने मूल मूल्यों से दूर हो जाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि हमें सत्य, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक आदर्श गुरु की खोज करनी चाहिए। इस गुरु पूर्णिमा पर हमें गुरुओं को सम्मानित करना चाहिए।